हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्स वाई जे में स्वागत है। तो नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं हम लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, दो चरों वाली रैखिक समीकरण का नेक्स्ट पार्ट है ये। तो इसके अंदर हम 7वें क्वेश्चन से पढ़ेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में सोल्व कर लिया है, तो आप वो वीडियो जाके मेरे चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग का चौगुना। तो दो संख्याएं होगी x प्लस वाई, ठीक है, उनका उनका चौगुना, ठीक है, उनका योग का चौगुना इसके बराबर है 200 के बराबर है। तो यहाँ से हम x प्लस वाई का मान निकाल लेते हैं। तो 200 बटे में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 50 पे कट जाएगा। कितने पे कट जाएगा, 50 पे। तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया, 50। ये आ गई समीकरण नंबर 1। इसी तरह उनके अंतर का 5 गुना, अंतर मतलब x माइनस वाई, और उनका 5 गुना बराबर है 80 के। तो यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू 80 बटे में 5। तो कितना आ जाएगा, 5 से जब कटेगा तो 5 एकम 5 और 5 6 30, ठीक है, तो 16। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इसमें से फर्स्ट में से सेकंड को, फर्स्ट और सेकंड को हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लीजिए, यहाँ से y से y कट गया, ठीक है। 2x बराबर है कितना आ गया, जोड़ेंगे तो 66। x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 66/2 दैट इज 33, ठीक है। ये मान हम किसके अंदर रख देते हैं, इसके अंदर रख देते हैं। तो x का मान रख देते हैं 33 माइनस वाई इज इक्वल टू 16 माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ से हम देखेंगे माइनस वाई इज इक्वल टू 16 माइनस 33। तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, हम देख रहे हैं। तो माइनस वाई क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 33 में से 16 कटेंगे तो माइनस का 17 बच जाएगा। माइनस से माइनस कट, तो वाई का मान क्या आ गया 17, ठीक है। और एक्स का मान कितना था 33, वाई का मान कितना आ गया 17। तो कह रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या कौन सी है 33। बी इज आवर राइट आंसर, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो 8th क्वेश्चन कह रहा है चार कुर्सी, कुर्सी को हम एक्स मान लेते हैं, किनको, कुर्सियों को, ठीक है। और टेबल को हम क्या मान लेते हैं, वाई। तो चार कुर्सी मतलब 4x, और तीन टेबल 3y की कीमत दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना दे दी इसने, 2100, ठीक है, रुपये है। इसी तरह ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 5 कुर्सियाँ और 2 टेबल 1750 की है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम या तो इसको बराबर बना ले y को, या x को बना ले, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको हम इससे कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इक्वेशन को। ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। तो ये, और फिर हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करते इनको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x प्लस 15y, एंड 5 को जब हम इससे करेंगे तो 0 0 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। और यहाँ से हम इसको करेंगे तो 20x प्लस 8y, एंड जब इसको करेंगे 4 0 0 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, 28 एंड 2 30, 4 1 जा 4 एंड 3 7, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हम देखेंगे जब इनको हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो निशान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 7y, और ये कितना हो जाएगा 0 0 5, और 10 में से 3 घटेगा, 7 घटेगा तो 3। तो y का मान कितना आ जाएगा 3500/7, दैट इज 500। y का मान 500 आया तो हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं इसमें, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए 4x इज इक्वल टू, जब 500 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 इज इक्वल टू 2100। तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 2100 माइनस 1500, दैट इज 600, ओके। और x का मान आ जाएगा 600/4, दैट इज 150, ओके। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कुर्सी का मान, कुर्सी का वैल्यू कितनी आ गई 150, एंड टेबल की वैल्यू कितनी आ गई ₹500, ओके। तो यहाँ ये कह रहा है तो एक कुर्सी की कीमत कितनी होगी, तो कुर्सी कितनी है, x है, तो x कितना है 150, दैट इज ए इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम हूबहू 8th क्वेश्चन की तरह है। तो इसको आप सोल्व करेंगे, ठीक है, खुद से सोल्व करेंगे, ये होमवर्क है। और इसका जो आंसर है वो कॉमेंट में लिखेंगे, ठीक है। कहाँ पर जाके लिखेंगे, कॉमेंट में, ठीक है, आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दो संख्याओं का योग 25 तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। तो x एक संख्या मान ली, एक y मान ली, उनका योग हमने कर दिया 25। फिर दूसरा क्या हो गया, उनका व्युत्क्रम मतलब 1/x और 1/y इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम, यहाँ से x और y। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/4। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं,
हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हो गया 4 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे, तो एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 25, जो कि हम इसकी जगह पर लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 25, इसकी जगह पर लिख लिया, और एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100, ओके, इज इक्वल टू एक्स वाई, है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन जो नंबर 1 है, इससे हम क्या करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे। तो एक्स का मान हो गया 25 माइनस वाई, तो ये वो मान हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से हम देख रहे हैं, तो 25 माइनस वाई एंड इंटू वाई इज इक्वल टू 100। ओके, यहाँ से फिर हम आगे देखते हैं, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो वाई स्क्वायर माइनस, और ये कितना हो गया 25 वाई इज इक्वल टू कितना चल रहा है, 100। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 25 वाई, इसको उधर लेके जाएंगे, और प्लस 100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये एक क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे तो वाई का मान आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं तो इसको इस तरह से टुकड़े बनाएंगे कि इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आए। ठीक है, तो वाई स्क्वायर यहाँ पर हो गया माइनस प्लस का 20 माइनस का 20 वाई एंड माइनस का 5 वाई। ठीक है, तो ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 25 वाई आ गया, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं कि वाई कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई माइनस 20, एंड यहाँ से क्या कॉमन आ गया, 5 कॉमन आ गया, तो वो अपना आंसर क्या आ गया, वाई माइनस 20। ठीक है, इज इक्वल टू 0। दो मान आ गए वाई के, एक तो 20, एक 5। हम क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए वाई का मान इसमें 5 एक 5 आ रहा है, वाई का मान क्या है, एक 5 आ रहा है। ओके, और 20 तो कहीं पर भी नहीं आ रहा, तो वाई का मान हम क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। वाई का मान 5 है, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, तो एक्स का मान यहाँ से हम रख देते हैं, तो 25 माइनस 5 रख देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20। ठीक है, एक्स का मान क्या हो गया, 20 हो गया, एंड 5 वाई का मान क्या हो गया, 5 हो गया। तो आंसर क्या हो गया, हमारी संख्या क्या होगी, ए इज आवर राइट आंसर। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो गया, बट है बहुत आसान। ठीक है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये नहीं आएगा तो इस जैसा क्वेश्चन आएगा, एक बार आप अपने हाथ से निकाल के देखेंगे तो इस जैसे सभी क्वेश्चनों को आप इजीली हैंडल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 14 है, एक्स माइनस वाई का अंतर ये कितना हो गया, 14 हो गया, और उनके वर्गों का अंतर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, कितना है, 4 4 8 है। तो यहाँ पर देखिए हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लिख लेते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको 4 4 8 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी जो वैल्यू है 14 यहाँ पर रख लेते हैं, तो 14 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 4 8। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक्स प्लस वाई जो है 4 4 8 अपॉन 14 को जब हम काटेंगे तो डायरेक्ट ही कट जाना चाहिए। देखते हैं हम, 14 3 ज़ा 42, ठीक है, बचा कितना 2, तो 14 2 ज़ा 28। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से y कट जाएगा, और 2x बराबर है ये हो जाएगा, इन दोनों को हम जब हम जोड़ेंगे तो 4, एंड ये कितना हो जाएगा 6, x इज इक्वल टू 23। अगर x 23 है तो यहाँ पर हम रख देते हैं माइनस वाई इज इक्वल टू 14, और 23 उधर जाके घट जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा 9। तो माइनस से माइनस कट, तो y का मान क्या आ गया 9, और x का क्या है 23, और y का 9। तो इसमें क्या कह रहा है, संख्याएं बताना है, तो 23 एंड 9, हेयर सी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, एक विद्यालय के दो कमरों में ए और बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं, मतलब कुछ ए में बैठे हैं, कुछ बी में बैठे हैं। ठीक है, तो कंडीशन, जब पहली कंडीशन दे रहा है ये, जब ए से 10 विद्यार्थी बी में भेजे जाते हैं, मतलब ए से कम करके और बी में भेज देते हैं, बी में बढ़ा देते हैं 10 विद्यार्थी, तो 10 विद्यार्थी बी में बढ़ा दिया, तो दोनों कमरों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है, मतलब बराबर हो जाती है। तो ये बी जो है इधर आएगा तो माइनस का बी, ठीक है, और उधर जाएगा तो ये माइनस का 10 उधर जाएगा तो प्लस, मतलब 10 प्लस 10 हो जाएगा 20। इक्वेशन नंबर ये आ गई 1। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, ए का मान निकाल लेते हैं, तो ए का मान निकाल लेते हैं 20 प्लस में बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये वाला मान निकाल लिया। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, दूसरी कंडीशन कह रहे हैं, जब 20 विद्यार्थी बी से ए में भेजे जाते हैं, मतलब इसमें से 20 विद्यार्थी निकाल के और ए में 20 विद्यार्थी ऐड कर दिए जाते हैं, तो ए के विद्यार्थी की संख्या बी से दुगनी हो जाती है, मतलब
बी से दुगनी, मतलब दुगन, ये दुगने हो जाएंगे, ये कम हो जाएंगे, तो इनको हम 2 से गुना कर देते हैं और इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ए आंसर हम निकालेंगे, यहाँ पर इक्वेशन निकालेंगे, तो ए माइनस टू बी इक्वल टू -20, ये वाला उधर गया, और ये -40, तो ये कितना हो जाएगा -60। ये इक्वेशन आ गई हमारी 2। ये ए का मान इसमें रख देते हैं, तो 20 प्लस बी माइनस 2b बराबर है -60। तो यहाँ से देखिए हम देख रहे हैं, तो 20 माइनस बी बराबर है -60, तो माइनस बी बराबर है -60, एंड ये और चला जाएगा -20, तो -80, माइनस से माइनस कट, बी की संख्या कितनी आ गई 80। ठीक है, अगर बी की संख्या 80 है तो यहाँ पर हम रख देंगे इसमें, तो ए बराबर है 20 प्लस में 80। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 100, तो ए में कितने हैं 100, तो यहाँ पर प्रत्येक कमरे में विद्यार्थियों की संख्या, तो ए में कितने हैं 100 और बी में कितने हैं 80, तो सी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जब किसी आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दे, मतलब लंबाई आयत में क्या होती है भाई, तो ये आयत है, तो ये क्या हो गया एल होगी, और ये क्या होगी ब्रेड्थ, लेंथ इंटू लेंथ और ब्रेड्थ, और एरिया क्या होता है इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पर कह रहा है कि आयत की लंबाई, तो लंबाई को एल माना है और इसको क्या मान लेते हैं बी, ब्रेड्थ को बी मान लेते हैं। तो आयत की लंबाई में हम क्या कह रहे हैं 5 इकाई, 5 घटा देते हैं। ठीक है, 5 की कमी करते हैं, तो एल -5 कर देते हैं, और बी में 2 इकाई बढ़ा देते हैं, तो बी +2 कर देते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो देखिए एल बी, आयत का जो क्षेत्रफल पहले था कितना था, एल बी था, एल इंटू बी। ठीक है, और वो इनको जब ये ऑपरेशन कर देते हैं, ये 5 घटा देते हैं और 2 जोड़ देते हैं, तो उसका जो क्षेत्रफल निकल के आएगा, मतलब इन दोनों को हम क्या करेंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आया क्षेत्रफल आया, तो ये इससे क्या होगा, ये वाला 80 वर्ग मीटर वर्ग इकाई जो भी है कम हो जाएगा। तो इसके अंदर हम कमी जोड़ देते हैं, तो कमी क्या होगी 80। ठीक है ना, ये कम हो जाता है तो इसमें जोड़ देंगे तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो एल बी इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर ले, तो एल की बी से मल्टीप्लाई कर दे तो एल बी, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एल की प्लस में 2l, अब इसकी कर लेते हैं तो -5b, और इसकी रेसिपी करेंगे तो -10, और प्लस में क्या चल रहा है 80, तो एल बी से तो एल बी कट गया, और क्या आ गया 2l -5b, और इक्वल टू ये कितना बच गया 70, तो 70 उधर जाएगा तो -70, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन यहाँ से स्टार्ट होगी, जब उसकी लंबाई में लंबाई में 10 की वृद्धि कर दे, तो 10 जोड़ दें, और चौड़ाई क्या हो गई उसकी, चौड़ाई में 5 की कमी कर दे, तो बी में 5 की कमी कर देते हैं, तो एल बी, तो कंडीशन क्या बन के आएगी, एल बी बराबर होगा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, और वो क्या कहता है 50 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, मतलब ये बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये बड़ा हो जाता है तो हम क्या कर देंगे घटा देंगे 50, तो एल बी बराबर है एल और पी, एल की और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एल बी, अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5l, और इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का क्या हो गया 10b, और इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -50, और -50 है ही। ठीक है, तो एल बी से एल बी कट गया, और यहाँ पर क्या आ गया 5l प्लस सॉरी -10b, ये इधर लेके आ जाते हैं b 10b, और यहाँ पर क्या बच जाएगा -100, तो ये कितना क्या आ गया हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो क्या हो गया 4l -10b, और इज इक्वल टू माइनस का 140, और इसको क्या कर लेते हैं घटा लेते हैं, तो निशान चेंज हो जाएंगे, ये तो कट गया, और ये क्या बच गया l बराबर है, जब इसमें से ये घटेगा तो कितना आएगा 40, तो l कितनी आ गई 40 आ गई, है ना। और अब इसमें ही हम क्या रख लेते हैं, इस वाली इक्वेशन में हम क्या रख लेते हैं, इसका मान रख लेते हैं, तो l की जगह 40 रखेंगे, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं l की जगह अगर हम 40 रख लेते हैं तो 2 इंटू एल 80 -5b इज इक्वल टू -70, और -5b इज इक्वल टू -70, और ये भी जाएगा तो -80, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा माइनस का 150, माइनस से माइनस कट, और b का मान क्या आ जाएगा, b का मान आ जाएगा 150/5 दैट इज 30। ओके, तो b का मान क्या आ गया 30, और l का मान क्या आ गया 40, तो ये क्या पूछ रहा है आयत की लंबाई और चौड़ाई, तो 40 एंड 30 ए इज आवर राइट आंसर। ठीक है, ये इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा था लेकिन आसान था। इस तरह के क्वेश्चन
आ सकते हैं, क्योंकि देखिए ये एक तरह से टाइम ख़राब करने की क्वेश्चन है, ठीक है। हल हो ज़रूर हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन टाइम ख़राब कर देंगे। अगर इसमें किसी की एक माइनस की भी गलती होगी तो आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस की गलती होगी तो आंसर चेंज हो जाएगा। किसी ने कुछ जो कंडीशन है वो गलत पढ़ ली तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर बन सकते हैं। आसान है, देखिए एक ही हम आराम से करेंगे तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो इन इन जैसे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पक्का ये क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक चिड़ियाघर में हिरणों और सार्स की पक्षी के पैरों की संख्या, तो हिरण के कितने पैर होते हैं? 4, सार्स के 2, ठीक है। तो हिरण x मान लेते हैं और सार्स y मान लेते हैं। तो वो कह रहे हैं पैरों की संख्या इतनी है, ठीक है। तो यहाँ से हिरण के पैर कितने हो गए? 4x, और इसके पैर कितने हो गए? 2y। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ गया? 180। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, और ये जो 2 है डिवाइड में जाएगा तो डिवाइड में 90। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। यदि हिरणों की संख्या x तथा सार्स की पक्षियों की संख्या y हो तो इनके बीच में संबंध क्या होगा? तो देखिए संबंध क्या होगा, यहाँ से हम देख रहे हैं। तो संबंध तो हमारा ये आ गया था, ठीक है। मैं तो सोच रहा था पता नहीं आगे बड़ा क्वेश्चन होगा। संबंध तो ये हो गया, फर्स्ट ए इज आवर राइट आंसर, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा, इसका संबंध आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन निकालनी थी, जस्ट छोटा सा सवाल था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक वृक्ष पर बैठे हुए मैना और कोयलों की संख्या 15 है, ठीक है। मैना को x मान लेते हैं प्लस कोयलों को हम y मान लेते हैं, तो 15 है। यदि मैना की संख्या x और कोयलों की संख्या, तो सही संबंध बताइए। तो ये हो गया संबंध, ठीक है। तो ये सी इज़ आवर राइट आंसर। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे आने वाले क्वेश्चनों को हम अगली वीडियो में हम सोल्व करेंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। इस तरह के जो 13 क्वेश्चन वाले सवाल हैं, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं सभी सोल्व कर लीजिए। अपने हाथ से सोल्व करना जरूरी है, ठीक है। सिर्फ वीडियो देखने मात्र से नहीं होगा कुछ। अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपने हाथ से सोल्व जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बाय, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए।